कक्षा 8वीं प्रश्नावली 5.3 पहला प्रश्न है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। प्रयोग है, एक पहिया है जिस पर A, B, C और D लिखा हुआ है। अगर हम इस पहिए को घुमाते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है? ये एरो किस किस पर आ सकता है? B पर, C पर, D पर और A पर। 4 संख्याएं हैं, तो परिणाम प्राप्त क्या होंगे आपको पहिए को घुमाने पर? पहिए को घुमाने पर A, B, C और D 4 परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं आ सकता। पहिए को घुमाएंगे तो जो लिखा हुआ है उन चारों परिणाम प्राप्त होंगे। अब 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्कों को तो हम एक साथ उछालेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या होंगे? प्राप्त परिणाम या तो दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा, या पहले वाले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आएगा। कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमें क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं? पासे को फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हमें प्राप्त होता है। आपने पासा सभी ने देखा हुआ है। लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं हम, तो उस पर कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक। 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो एक अभाज्य संख्या पासे में कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो अभाज्य संख्या आने के परिणाम क्या होंगे? 2 आ सकता है। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है? 3 और तीसरी है 5। तो 2, 3 और 5 ये एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम हैं। कौन कौन से? 2, 3 और 5। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। 2 किसी पहाड़े में नहीं आता, 3 किसी पहाड़े में नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 आता है, 4 आता है और 1 नभाज्य है ना, अभाज्य। तो एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ सकती है? या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। दूसरा है B, एक अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम पूछे आपसे, तो एक अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम क्या होंगे इसके? अब पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम वो क्या क्या हो सकते हैं? अब 2, 3, 5 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी? 1, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 4 और 6 ये हैं अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम। ये पहले के थे A और B। अब दूसरे का A है 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या, तो पासे में 5 से बड़ी संख्या क्या होगी? पासे में 5 से बड़ी संख्या आने के परिणाम। तो 5 से बड़ी संख्या पासे में क्या है? अकेली 6 है। B है इसका 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो इसका उत्तर आएगा हमारा 5 से
बड़ी संख्या नहीं आने के परिणाम कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। यह है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो 5 भी इसमें शामिल होगा। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़ी नहीं कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4 और 5। और 5 से बड़ी पूछिए तो वो होगी 6। प्रश्न 3 है, प्रश्न 1A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। अब प्रश्न A का सूचक कौन सा था? प्रश्न A का सूचक है हमारे पास ये। इसमें कुल कितने परिणाम हैं? 1, 2, 3, 4, 5 परिणाम हैं। तो प्रश्न 1 के सूचक में कुल परिणाम कितने हो रहे हैं? कुल परिणाम है उसमें A, B, D, C, यानी कुल परिणामों की संख्या जो है वो हो रही है 5। अब आपको चाहिए D पर रुकने की प्रायिकता, तो D आने के परिणाम। अब इन 5 में से D कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो ये कहलाएगा हमारा अनुकूल परिणाम, वो है 1। हमें क्या निकालनी है? इसकी प्रायिकता, अनुकूल या संभावित परिणाम। प्रायिकता पूछिए हमसे। कुल परिणाम है हमारे पास 5 और अनुकूल परिणाम है 1, और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या होगी D आने की? D आने के लिए प्रायिकता होगी, अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 5, 1/5, ये होगी उसकी प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम यानी संभावित परिणाम और बटे में जितने कुल परिणाम हैं वो। प्रश्न तीसरे का B है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हैं 52, तो ये कहलाएंगे हमारे कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 52। अब एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो गड्डी में इक्के होने के परिणाम। इक्के कितने होंगे ताश की गड्डी में? 4, यानी ये है हमारे संभावित या अनुकूल परिणाम। बावन पत्तों में से इक्के कितने होते हैं? 4। हमें निकालना है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 52। काटें इसको हम, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 5 था तो 1 बच गए, 4 त्रिक 12, यानी कि 1/13 ये होगी उसकी एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। सी है, 7 सेबों में से एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। आपको 7 सेब दे रखे हैं, ये ग्रीन, रेड, 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 ग्रीन, रेड और ग्रीन, तो इसमें से हमें लाल सेब प्राप्त करना है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो कुल सेब कितने हैं? कुल सेब हैं 7, तो ये कहलाएंगे हमारे कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम हमारे पास हैं 7। अब लाल सेबों की संख्या, लाल सेब है हमारे पास कितने? 1, 2, 3, 4, लाल सेब 4 हैं, यानी हमें जो चाहिए वो अनुकूल परिणाम, वो है हमारे पास 4। हमें निकालनी है प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम लाल सेब के लिए कितने हैं?
लाल सेब की प्रायिकता। अनुकूल है 4 और कुल है 7, तो 4/7 ये होगी लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रश्न चौथा है, पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग पर्चियों पर एक एक संख्या लिखी है। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। अब बक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकालनी है हमको, तो आपको प्रायिकता निकालनी है कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो कुल परिणाम कितने हैं? पर्चियां प्राप्त करने के कुल परिणाम हमारे पास है 10। कुल 10 पर्चियां हैं, 10 में से कोई सी पर्ची आ सकती है। और संख्या 6 प्राप्त करने के परिणाम, अब उस बक्स में 6 अंक वाली पर्ची है कितनी? सारे अंकों की पर्चियां एक एक हैं, तो 6 अंक वाली पर्ची भी कितनी होगी? एक ही होगी, क्योंकि 1 से 10 तक संख्याओं को लिखकर उसमें डाला है। 10 पर्चियां हैं, तो जिस पर 6 लिखा है वो पर्ची कितनी होगी? 1 होगी। तब 6 अंक वाली पर्ची आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1 और कुल परिणाम है 10, तो 6 अंक आने वाली पर्ची की प्रायिकता कितनी होगी? 1/10। अब इसी का दूसरा है, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है आपको। तो 6 से छोटी संख्या, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? कुल परिणाम है हमारे पास 10 पर्चियां हैं। अब 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये हमारे हुए अनुकूल परिणाम। तो 10 में से 6 से छोटी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, कुल संख्या है 5, तो अनुकूल परिणाम कहलाए प्राप्त। अब 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 5 और कुल परिणाम है 10, तो प्रायिकता क्या होगी? 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता 1/2 होगी। अब इसी का तीसरा है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे पास 6। 6 से बड़ी संख्या आने के परिणाम है हमारे पास, कुल परिणाम है 10, पर्चियां 10 थी हमारे पास, और 6 से बड़ी संख्या है 7, 8, 9, 10, यानी कितने परिणाम है? 1, 2, 3, 4, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4। 4 पर्चियां उस बक्से में ऐसी हैं जो 6 से बड़ी हैं। कौन कौन सी? 7, 8, 9 और 10, जिस पर लिखा हुआ है। तो प्रायिकता निकालनी है 6 से बड़ी संख्या की, तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4 और कुल परिणाम है 10, तो प्रायिकता क्या होगी? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। 6 से बड़ी संख्या आने की
प्रायिकता वो होगी 2/5। चौथा पूछा हमसे एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब बक्से में जो 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उसमें एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक अंक की संख्याएं हैं 1 से 9 तक। 10 जो है उसमें 1 और 0, 10 लिखते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं? 2 अंक। 10 में 2 अंक हो जाएंगे। हमें एक अंक वाली संख्या चाहिए, तो एक अंक वाली संख्याएं कितनी होंगी? 1 से लेकर 9 तक। तो कुल पर्चियां कितनी है? 10। मतलब कि कुल परिणाम है हमारे पास 10। अब एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या के परिणाम। एक अंक की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कहलाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास कुल 9। हमें निकालनी है एक अंक आने की प्रायिकता। 10 में 2 अंक हो गए थे। एक अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 9 और कुल परिणाम है 10। तो एक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 9/10। प्रश्न 5वां है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया हो, तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो कि नीला ना हो? तो कुल त्रिज्याखंड कितने हैं हमारे? कुल त्रिज्याखंड है हमारे पास 3 हरे और एक नीला 4 और एक नीला एक लाल 5। तो कुल त्रिज्याखंड है 5, यानी ये कहलाए हमारे कुल परिणाम। अब एक त्रिज्याखंड जो नीला ना हो, एक त्रिज्याखंड जो नीला ना हो, नीला ना हो मतलब नीले को छोड़कर, तो नीला एक ही था, 3 हरे और एक लाल 4। ये कहलाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम। 4 त्रिज्याखंड नीले नहीं हैं, जो नीला ना हो वो निकालना है। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास जो नीला नहीं है, वो परिणाम है 4। तो नीला त्रिज्याखंड ना होने की प्रायिकता वो होगा अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4 और कुल परिणाम है 5। तो ऐसा त्रिज्याखंड जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 4/5। प्रश्न 6 है, एक प्रश्न 2 में जो दी गई घटनाएं हैं उन सबकी आपको क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। प्रश्न 2 में आपको घटनाएं दे रखी थी, एक पासे को फेंका जाता है, तब प्रत्येक घटना होने वाले परिणामों को लिखना था। पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल परिणाम थे 6। पहला हमें एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम लिखना थे, तो पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या कौन सी आई थी हमारी? 2, 3 और 4। अब इनकी हमें निकालना है प्रायिकता। तो पहला, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंका था तो कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त हुए थे? 6 प्राप्त हुए थे। अब एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम,
अभाज्य संख्या कौन कौन सी आई थी? 2, 3 और 5, यानी कि वो थे 2, 3, 5, यानी ये अनुकूल परिणाम है 3। 1, 2, 3 संख्याएं हैं ये, तो हमें निकालनी है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पहले का ये ए था, अब दूसरा पूछा था हमसे बी, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं आने के परिणाम थे 1, 4 और 6 प्रश्न दूसरे में। तो इसी का दूसरा है बी, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम तो हमारे 6 ही हैं और एक अभाज्य संख्या न आने के परिणाम। अभाज्य संख्या ना आए तो वो थे 1, 4 और 6, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 है। तो एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता वो होगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, यानी कि एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता भी होगी 1/2। दूसरा है, दूसरे का ए क्या था? 5 से बड़ी संख्या। तो वही पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 है। अब 5 से बड़ी संख्या आने के परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5 से बड़ी संख्या एक ही आएगी 6, यानी अनुकूल परिणाम गिनती में कितने हैं? ये एक ही संख्या 1। तब 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम होंगे 6, यानी कि प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। अब हमें निकालना है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आने के परिणाम कितने हैं हमारे पास? बी इसी का। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम हमारे पास है 6। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं आने के परिणाम, नहीं आने के परिणाम कितने होंगे जो 5 से बड़ी ना हो? 1, ये लिखे थे हमने पहले प्रश्न 2 में, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ये कहलाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम। कितने हैं गिनती में? 1, 2, 3, 4, 5 परिणाम हैं। तब 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता
प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 6। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/6 होगी।